आज के इस वीडियो में क्लास 9th के साइंस से 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का चर्चा हम लोग करेंगे जो परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन पदार्थ का सबसे छोटा कण है? निम्नलिखित में से कौन पदार्थ का सबसे छोटा कण है? तो इसका आंसर होगा परमाणु। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो H2O। तीसरा क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन धातु है? निम्नलिखित में से कौन धातु है? लोहा। लोहा। अगला क्वेश्चन है बच्चा, कोशिका की खोज किसने की? तो इसका सही आंसर है रॉबर्ट हुक। अगला है, प्रकाश की चाल कितनी होती है इस निर्वात में या हवा में? हवा में या निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। पौधा अपना भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं? पौधा अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, न्यूटन का पहला नियम किससे संबंधित है? जड़त्व, त्वरण, बल या ऊर्जा? तो इसका सही उत्तर है जड़त्व से। अगला, इस बल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। पृथ्वी का उपग्रह कौन है? तो पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है बच्चों। मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई उत्तक है। गैस का आकार कैसा होता है? गैस का आकार अनिश्चित होता है। गैस का आकार अनिश्चित होता है। इसमें देखिए, गैस का आकार और एक होता है आयतन। आयतन निश्चित होता है बच्चों। आयतन निश्चित होता है और आकार अनिश्चित होता है। आयतन निश्चित कैसे होता है? जैसे मान लीजिए कि 1 लीटर पानी है। 1 लीटर पानी है, अगर उसे हम गिलास में रख दें या बकेट में रख दें या और अन्य कोई बर्तन में रख दें, वह 1 लीटर ही रहेगा। इसलिए इसका आयतन निश्चित होता है और आकार अनिश्चित होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग बच्चों। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। डीएनए कहाँ पाया जाता है? डीएनए तो कोशिका के नाभिक में पाया जाता है। मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मनुष्य के हृदय में बच्चों, हार्ट में 4 कक्ष होता है। 4 कक्ष होता है। पौधे में जल का परिवहन कौन करता है? पौधे में जल का परिवहन कौन करता है या किसके द्वारा होता है? तो जल का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है। यहाँ गति का एसआई यूनिट क्या है? ये चारों ऑप्शन में से आपको चूज करना है। न्यूटन है, केजी है, मीटर पर स्क्वायर है या मीटर पर सेकंड है। तो गति का एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड होता है। त्वरण की इकाई क्या है? तो त्वरण की इकाई मीटर पर सेकंड हो, केजी है या न्यूटन है। ए वैसे कोई नहीं है बच्चों, और यह है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। निम्न में से कौन ऊर्जा का रूप होता है? तो प्रकाश भी ऊर्जा का रूप है, ताप भी ऊर्जा का रूप है, ध्वनि भी है। इसका मतलब आंसर होगा सही। सूर्य किस प्रकार का तारा है? तो सूर्य मध्यम प्रकार का तारा है। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? इसका तो उत्तर हेमोग्लोबिन, सॉरी पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है। बल का सूत्र क्या है? 4 ऑप्शन आपका दिया गया है, F = ma, F = mv, F = v/t या F = m/v। तो इसका सही उत्तर है बच्चों F = m × a। मास गुना एक्सेलरेशन, मतलब द्रव्यमान गुना त्वरण। ये भी आएगा तो भी सही आंसर होगा। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कितने समय में चक्कर लगाती है? 365 दिन में। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? ये तो सभी जानते हैं बच्चों, हेमोग्लोबिन के कारण। जीवों की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो जीवों की सबसे बड़ी इकाई अंगतंत्र है। पानी का क्वथनांक क्या है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 50 डिग्री सेंटीग्रेड, 200 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 सेंटीग्रेड। क्वथनांक का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। बर्फ का गलनांक क्या है? गलनांक का मतलब होता है दोस्तों बच्चों मेल्टिंग पॉइंट। तो बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड में 32 फ़ारेनहाइट होता है। यह 0 डिग्री से जब नीचे जाता है टेम्परेचर, तो यह बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है। निम्न में से कौन गैस है? ए ऑक्सीजन। श्वसन में कौन सी गैस उपयोग होती है? श्वसन में कौन सी गैस उपयोग होती है? ऑक्सीजन। पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? भोजन का परिवहन, पौधे में भोजन का परिवहन फ्लोएम के द्वारा होता है। न्यूटन का दूसरा नियम क्या बताता है? दूसरा का नियम बल और त्वरण के बारे में बताता है।
यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ए बराबर एम इंटू ए होता है। तो यहाँ पे बल और त्वरण में संबंध बताने का काम करता है न्यूटन का दूसरा नियम। न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? तो एवरी एक्शन हैज इक्वल रिएक्शन, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मतलब क्रिया प्रतिक्रिया। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण का मान कितना होता है? तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। यह 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिखा जाता है। अगर 9.8 और 10 पॉइंट दोनों रहे तो सही उत्तर ए होगा, एग्जैक्ट वाला। रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन डब्ल्यूबीसी करता है। डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या है? डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या है? तो शरीर की रक्षा करना। किससे? रोगों से। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है बच्चों? मानव शरीर में 206 हड्डियां होती है। पौधों की जड़ का मुख्य कार्य क्या है? जल का अवशोषण। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है? प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है? प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस निकलती है और कार्बन डाइऑक्साइड पौधा लेती है, लेकर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, लेकर प्रकाश संश्लेषण किया जाता है। निम्न में से कौन उभयचर है? मेंढक। सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? किसको? प्रकाश को। 8 मिनट 20 सेकंड। कोशिका झिल्ली का कार्य क्या है? कोशिका में कोशिका झिल्ली होती है, उसका काम होता है पदार्थों का आवागमन को नियंत्रण करना। निम्नलिखित में कौन कशेरुकी है? तो मछली। गैसों में कणों के बीच कैसी दूरी होती है? बहुत अधिक। जैसे सॉलिड में कण जो हैं एक दूसरे से सटे हुए रहते हैं और द्रव में कण थोड़े थोड़े दूरी पे होते हैं, और गैस में ये द्रव है, गैस में कणों की दूरी बहुत ज़्यादा होती है एक दूसरे से। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है? इसका उत्तर है प्लाज्मा। जीवन की मूल इकाई क्या है? तो जीवन की मूल इकाई बच्चों हम लोग जानते ही हैं, सबसे छोटी इकाई शरीर का कोशिका होती है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किससे होता है? तो पत्तों में एस्टोमेटा छिद्र पाया जाता है, इसी से आदान प्रदान होता है। कोशिका की खोज किस वर्ष हुई थी? 1665 या 1700, 1800 या 1900? 1665 सही आंसर है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। पौधों में भोजन बनाने का मुख्य स्थान क्या है? पत्ती, जड़, तना या फूल? तो इसका सही आंसर पत्ती है, क्योंकि खाना पत्ती में ही बनता है। ऊर्जा का एसआई इकाई क्या है? एसआई यूनिट क्या है? ऊर्जा का एसआई यूनिट जूल है। कार्य का भी एसआई यूनिट, कार्य का एसआई यूनिट मतलब इकाई क्या है? जूल ही है। तो थैंक यू वेरी मच।